से पहले मैं देख के आया तो उनको बुलाया भी था कि आप लेके जाइए। अब मैंने मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कल कहा और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से भी कल मेरी बात हुई, उनसे भी कहा कि इन लोगों से हमने बात भी करनी है और उन्होंने इमीडिएटली बच्चों को बुलाया और उनसे बात की। आप ही की तरह उनसे बात हुई और ये कहा गया, जिस तरह आप बैठे हैं वैसे कल वो बैठे थे, उनसे ये कहा गया कि जो मेडिकल वाला है जिनकी डेथ हुई है उनको तो इमीडिएटली हम रिलीफ दे देंगे कुछ ना कुछ। तो वो जब एक को रिलीफ मिलेगा तो आगे भी सबके लिए हो गया, जब एक के लिए हुआ तो आगे भी हो गया, वो अपने आप ही हो गया, वो अपने आप इंश्योरेंस की तरह ही हो गया कि गवर्नमेंट इतना हेल्प करेगी। वही आपके लिए भी आज बात करनी है, जो बच्चे जिनकी दुर्घटना हुई है उनके लिए। दूसरी चीज जो आपका वेजेस वाला है, वेजेस जो आपकी तनख्वाह वाला है, उसको कितने बच्चे कितनी घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी क्या वेजेस होनी चाहिए, उसके लिए मैंने सवाल लगाया है। उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अगर इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार करूंगा, पर मैं करूंगा सर। अभी कैमरा के सामने भी वही चीज बोल रहा हूँ, तो अभी भी तो पूरा प्रदेश सुन रहा है, तो अंदर विधानसभा में भी बोलूंगा जब बाहर बोल रहे हैं। वो पहली चीज। दूसरी चीज हो, अब तीसरी चीज आपने बताई है पॉलिसी, इसके बारे में मुझे संज्ञान नहीं, ये मुझे आज बताइए। तो इसके बारे में पहले मैं स्टडी कर लेता हूँ कि इसके बारे में क्या बोलना है, क्या होना है, क्योंकि इसके बारे में आपने जब बात की थी तो आपने दो बातें की। ये तीसरी जो पॉलिसी वाली बात है, ये आपको बैठ के मुझे समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। एक मिनट इसमें लास्ट में ना उन्होंने क्लैरिफाई किया सर, जो यहाँ पे लिखा है उन्होंने 15% quota has been provided for investment of the operator appointed under the policy of the शक्ति विभाग। इसमें सारा डाटा दिया है, मीटर का भी दिया है और 10% quota प्रोवाइडेड। ये सब 2023 का क्वेश्चन है। तो शोषण ही शोषण है, शोषण। तेरा वर्कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच में भाई यार पीछे वाला बैठ जाओ यार भाई, बैठ जाओ। जो रिपोर्टर है ना वही भाई बैठ जाओ यार, सारी दिखेंगे फिर आगे बैठ जाओ। आगे कोर्ट का बैठ जाओ, गाड़ी में आ रहे थे सर, अभी पीछे भी है बंदे यार, बैठ जाओ यार। बैठ जा तू, आगे बैठा भाई, अभी यहीं बैठ जाओ भाई। जो मैंने दो चीजें जो कही और ये तीसरी चीज जो आपने अभी मेरे को बताई, इन तीनों चीजों की बात आज सीएम साहब से करते हैं और सीएम साहब से मिलके करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी मुलाकात हो। 12 डिस्ट्रिक्ट का है सर। ये उम्र देख लो सर, उम्र देख लो सर। अमन अमन सीएम साहब 2 मिनट बात सुन लेते हैं। आपका में भी सर हमारे बंदे ये नहीं सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा था सब कुछ, हमारे सीएम साहब ने और 3 साल से 5-6 साल हो गए सर, 3 साल से ऊपर तो सरकार चल रही है, 3 साल से ऊपर हो गए। हमें यही जवाब मिलता है सर कि आप पॉलिसी बन जाएगी, आप कर रहे हैं, विचाराधीन है सर। कन्फर्म कीजिए, हम सब यहाँ 40 से अबव है सर। अगर 8 साल बाद या 10 साल बाद होते तो गवर्नमेंट ने ओपीएस किया, हम उसका भी स्वागत किया, ठीक है सर, अच्छी बात है ओपीएस की सर। ओपीएस में जो 40+ बंदे आए या 40-45 साल से ऊपर है सर, 8 साल इन्होंने वैसे लगवाने हैं, 2 साल ये हमारे तो कहाँ कैसे क्या होगा सर, हमें तो ये चिंता है हर बार सर। अगर आप हमारी बात रखते तो अब एक काम करते हैं, आज विधानसभा में सीएम साहब हैं,
मैं उनसे बात करता हूँ जाके, मैं उनको बताता हूँ कि IPH के हमारे बच्चों ने मिलना है आपसे। हम तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, तब तक नहीं जाएंगे। जिंदाबाद 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 जानू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, अब इसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ। कल मैंने MPW की भी बात की, उनसे मिलवाया, पर CM साहब का क्या है कि बहुत लोग मिलने वाले होते हैं, बहुत से लोग आए होते हैं विधानसभा में, जिन्होंने मतलब सैकड़ों लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने कल भी ये किया कि MPW वालों को वहीं बुलाना, तो 40-50 लोग वहाँ पहुँच गए थे। अब आपके लिए मैं कोशिश करूंगा, उनको ये मैंने कल भी कहा था कि वहाँ चलिए, मैं तो आ सकता हूँ, देखो अपने आप को तो मैं लेके आ गया, मेरी व्यस्तता माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसी व्यस्तता नहीं होगी, उनसे कम होगी, है ना। तो मैं उनको आपका मैसेज जरूर दूंगा, पर अगर वो यहाँ पे आ गए तो बहुत बढ़िया, मैं यही कहूंगा कि यहाँ बुलाया है। अगर यहाँ पे नहीं आ पाए तो आप लोग सारे वहाँ पे पहुंचो, उसका प्रावधान करते हैं। उसमें कितने लोग वहाँ पहुँच पाते हैं वो सब वहाँ जाके चेक करते हैं। पहली चीज देखिए भाई, मेरे बस में जो है, मेरी बात सुनो, मेरे बस में ये है कि मैं आपके पास पहुँचूं, पहली चीज। दूसरी, मेरे बस में कि मैं जाके उनको बताऊं कि आपका ये आप ये चाह रहे हैं। अब उसके बाद क्या वो कर पाते हैं वो एकदम आपको मैं बताऊंगा, MTW वालों को भी बताया। पर ये जो 2-3 बातें आपने बताई हैं, ये खुल के आप उनसे बात करें, उसको सुनिश्चित करें तभी तो हम कि आप अपनी बात खुल के करें, आप अपनी बात बताएं उनको, और आपकी बात वो सुने। आप ऐसा करिए ना, आप लोग पहले कोशिश तो ये करेंगे कि वो यहीं आ जाए, है ना। पहली कोशिश यही करेंगे कि यहीं आ जाए, मैं उनको बताऊंगा। अभी भी जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरे हिसाब से उन तक ये बात पहुंच रही होगी, क्योंकि लाइव चल रहा है। तो कल भी उन्होंने सुन लिया था मेरे जाने से पहले, तो मैं उनको बताऊंगा कि आप लोग ये चाह रहे हैं। अगर वो आ पाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ पाते तो फिर कम से कम कोई ना कोई आदमी संपर्क में रहे, ताकि वो मैं वहाँ पे जब वो बुलाएं तो एकदम सारे के सारे पहुँच जाए। ठीक है, हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है सर, वो 5 साल की पॉलिसी, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। एक मिनट चुप जाओ यार। आप लोगों की जो भी डिमांड है ना, ये अब आपने 5 साल की पॉलिसी की आपने कह दिया कि बाकी सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिस्टम आप बात सुनो, आपने जो भी अब डिमांड रखनी है वो आपने उनके आगे रखो, डिमांड सारी रखो, पर आप ये बोलो कि पहले मेरी हमारी डिमांड अगर ये होगी, इसके बाद बाकी डिमांड। सिस्टम खत्म 5 साल की। आपको मैं बता रहा हूँ, आप क्या करिए, आप ये बोलिए, आप अपनी डिमांड कम मत करिए, आप बोलिए हमारी पहली डिमांड ये है पॉलिसी की, और पॉलिसी के बाद ही दूसरी कोई डिमांड है, और अगर वो पॉलिसी नहीं होती तो कोई डिमांड नहीं, ऐसा बोल दीजिए। पर डिमांड आप सारी लिख के रखें, ऐसा ना हो कि आप कोई भी चीज छोड़ मिस कर, पर आप उसमें ये चीज कह दीजिए कि जब पहली डिमांड उसके बाद ही हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। हेलो भाइयों, बैठे रहे प्लीज प्लीज, आई कैच यू सो मच, बैठे रहे। से पहले मैं देख के आया, तो उनको बुलाया भी था कि आप लेके जाइए। अब मैंने मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कल कहा, और PWD मिनिस्टर साहब से भी कल मेरी बात हुई, उनसे भी कहा कि इन लोगों से हमने बात भी करनी है, और उन्होंने इमीडिएटली बच्चों को बुलाया और उनसे बात की। आप ही की तरह उनसे बात हुई, और ये कहा गया, जिस तरह आप बैठे हैं वैसे कल वो बैठे थे, उनसे ये कहा गया कि जो मेडिकल वाला है, जिनकी डेथ हुई है, उनको तो इमीडिएटली हम रिलीफ दे दें, कुछ ना कुछ। तो वो जब एक को रिलीफ मिलेगा तो आगे भी सबके लिए हो गया, जब एक के लिए हुआ तो आगे भी हो गया, वो अपने आप ही हो गया, वो अपने आप इंश्योरेंस की तरह ही हो गया कि गवर्नमेंट इतना हेल्प करेगी। वही आपके लिए भी आज बात करनी है, जो बच्चे जिनकी दुर्घटना हुई है उनके लिए।
दूसरी चीज जो आपका वेजेस वाला है, वेजेस जो आपकी तनख्वाह वाला है, उसको कितने बच्चे कितनी घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी क्या वेजेस होनी चाहिए, उसके लिए मैंने सवाल लगाया है। उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अगर इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार करूंगा, पर मैं करूंगा सर। अभी कैमरा के सामने भी वही चीज बोल रहा हूँ, तो अभी भी तो पूरा प्रदेश सुन रहा है, तो अंदर विधानसभा में भी बोलूंगा जब बाहर बोल रहे हैं। वो पहली चीज। दूसरी चीज हो, अब तीसरी चीज आपने बताई है पॉलिसी, इसके बारे में मुझे संज्ञान नहीं, ये मुझे आज बताइए। तो इसके बारे में पहले मैं स्टडी कर लेता हूँ कि इसके बारे में क्या बोलना है, क्या होना है, क्योंकि इसके बारे में आपने जब बात की थी तो आपने 2 बातें की। ये तीसरी जो पॉलिसी वाली बात है, ये आपको बैठ के मुझे समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। एक मिनट में समझ रही ठीक है सर, इसमें लास्ट में ना उन्होंने क्लैरिफाई किया सर, बिल्कुल यहाँ पे लिखा है उन्होंने 15% होता है प्रोवाइडेड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ द अपॉइंट विभाग, इसमें सारा डाटा दिया है, मीटर का भी दिया है और 10% कोटेड प्रोवाइडेड। ये सब 2023 का क्वेश्चन है। तो शोषण ही शोषण है, शोषण। तेरा वर्कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच में भाई यार पीछे वाला साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ यार भाई, भाई बैठ जा। जो रिपोर्टर है ना वही भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, सारी दिखेंगे आगे बैठ जाओ, आगे आ जाओ। कोर्ट का सुनो बैठ तो जाए ना, नीचे जाओ। गाड़ी में आ रहे थे सर, अभी पीछे भी है बंदे यार, बैठ जाओ यार, बैठ जा तू, आगे बैठा भाई, अभी यहीं बैठ जाओ भाई। ये जो मैंने 2 चीजें जो कही और ये तीसरी चीज जो आपने अभी मेरे को बताई, इन तीनों चीजों की बात आज सीएम साहब से करते हैं और सीएम साहब से मिलके करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी मुलाकात हो। सर हम 12 डिस्ट्रिक्ट का है सर, ये उम्र देख लो सर, कहीं देखो मैं आपको कहीं की उम्र देख लो सर, अमन अमन सीएम साहब 2 मिनट बात सुन लेते है ना सर, आपदा में भी सर हमारे बंदे, ये नहीं सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा था सब कुछ, हमारे सीएम साहब ने नहीं किया। और 3 साल से 5-6 साल हो गए सर, 3 साल से ऊपर तो सरकार चल रही है, 3 साल से ऊपर हो गए। हमें यही जवाब मिलता है सर, क्या पॉलिसी बन जाएगी, आप कर रहे हैं, विचाराधीन है सर। कन्फर्म कीजिए, हम सब यहाँ 40 से अबव है सर। अगर 8 साल बाद या 10 साल बाद होते तो गवर्नमेंट ने ओपीएस किया, हम उसका भी स्वागत किया, ठीक है सर, अच्छी बात है ओपीएस की सर। ओपीएस में जो 40+ बंदे हैं या 40-45 साल से ऊपर है सर, 8 साल इन्होंने वैसे लगवाने हैं, 2 साल ये हमारे तो कहाँ कैसे क्या होगा सर, हमें तो ये चिंता है हर बार सर। अगर आप हमारी बात रखते तो अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। आज विधानसभा में सीएम साहब हैं, मैं उनसे बात करता हूं जाके, मैं उनको बताता हूं कि आईटीएच के हमारे बच्चों ने मिलना है आपसे। हम तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, तब तक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएस वाली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रानू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, अब इसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ। कल मैंने एमपीडब्ल्यू की भी बात की, उनसे मिलवाया, पर सीएम साहब का क्या है कि बहुत लोग मिलने वाले होते हैं, बहुत से लोग आए होते हैं विधानसभा में, जिन्होंने मतलब सैकड़ों लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने कल भी ये किया कि एमपीडब्ल्यू वालों को वहीं बुलाना, तो 40-50 लोग वहाँ पहुँच गए थे। अब आपके लिए मैं कोशिश करूंगा, उनको ये मैंने कल भी कहा था कि वहाँ चलिए, मैं तो आ सकता हूँ, देखो अपने आप को तो मैं लेके आ गया, मेरी व्यस्तता माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसी व्यस्तता नहीं होगी, उनसे कम होगी, है ना। तो मैं उनको आपका मैसेज जरूर दूंगा, पर अगर वो यहाँ पे आ गए तो बहुत बढ़िया, मैं यही कहूंगा कि यहाँ बुलाया है। अगर यहाँ पे नहीं आ पाए तो आप लोग सारे वहां पे पहुंचो, उसका प्रावधान करते हैं।
उसमें उसमें कितने लोग वहाँ पहुँच पाते हैं वो सब वहाँ जाके चेक करें। पहली चीज देखिए भाई, मेरे बस में जो है, मेरी बात सुनो, मेरे बस में ये है कि मैं आपके पास पहुंचूं, पहली चीज। दूसरी, मेरे बस में कि मैं जाके उनको बताऊं कि आपका ये आप ये चाह रहे हैं। अब उसके बाद क्या वो कर पाते हैं वो एकदम आपको मैं बताऊंगा, MTW वालों को भी बताया। पर ये जो 2-3 बातें आपने बताई हैं, ये खुल के आप उनसे बात करें, उसको सुनिश्चित करें तभी तो हम कि आप अपनी बात खुल के करें, आप अपनी बात बताएं उनको, और आपकी बात वो सुने। आप ऐसा करिए ना, आप लोग पहले कोशिश तो ये करेंगे कि वो यहीं आ जाए, है ना। पहली कोशिश यही करेंगे कि यहीं आ जाए, मैं उनको बताऊंगा। अभी भी जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरे हिसाब से उन तक ये बात पहुंच रही होगी, क्योंकि लाइव चल रहा है। तो कल भी उन्होंने सुन लिया था मेरे जाने से पहले, तो मैं उनको बताऊंगा कि आप लोग ये चाह रहे हैं। अगर वो आ पाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ पाते तो फिर कम से कम कोई ना कोई आदमी संपर्क में रहे, ताकि वो मैं वहाँ पे जब वो बुलाएं तो एकदम सारे के सारे पहुँच जाए। ठीक है, हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है सर, वो 5 साल की पॉलिसी और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। एक मिनट चुप जाओ यार। आप लोगों की जो भी डिमांड है ना, ये अब आपने 5 साल की पॉलिसी की आपने कह दिया कि बाकी सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सिस्टम खोटा। आप बात सुनो, आपने जो भी अब डिमांड रखनी है वो आपने उनके आगे रखो, डिमांड सारी रखो, पर आप ये बोलो कि पहले मेरी हमारी डिमांड अगर ये होगी, इसके बाद बाकी डिमांड। आपको मैं बता रहा हूँ, आप क्या करिए, आप ये बोलिए, आप अपनी डिमांड कम मत करिए, आप बोलिए हमारी पहली डिमांड ये है पॉलिसी की, और पॉलिसी के बाद ही दूसरी कोई डिमांड है, और अगर वो पॉलिसी नहीं होती तो कोई डिमांड नहीं, ऐसा बोल दीजिए। पर डिमांड आप सारी लिख के रखें, ऐसा ना हो कि आप कोई भी चीज छोड़िए मिस कर, और आप उसमें ये चीज कह दीजिए कि जब पहली डिमांड उसके बाद ही हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। हेलो भाइयों, बैठे रहे प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू सो मच, बैठे रहे। से पहले मैं देख के आया, तो उनको बुलाया भी था कि आप लेके जाइएगा। अब मैंने मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कल कहा, और PWD मिनिस्टर साहब से भी कल मेरी बात हुई, उनसे भी कहा कि इन लोगों से हमने बात भी करनी है, और उन्होंने इमीडिएटली बच्चों को बुलाया और उनसे बात की। आप ही की तरह उनसे बात हुई, और ये कहा गया, जिस तरह आप बैठे हैं वैसे कल वो बैठे थे, उनसे ये कहा गया कि जो मेडिकल वाला है, जिनकी डेथ हुई है, उनको तो इमीडिएटली हम रिलीफ दे दें, कुछ ना कुछ। तो वो जब एक को रिलीफ मिलेगा तो आगे भी सबके लिए हो गया, जब एक के लिए हुआ तो आगे भी हो गया, वो अपने आप ही हो गया, वो अपने आप इंश्योरेंस की तरह ही हो गया कि गवर्नमेंट इतना हेल्प करेगी। वही आपके लिए भी आज बात करनी है, जो बच्चे जिनकी दुर्घटना हुई है उनके लिए। दूसरी चीज जो आपका वेजेस वाला है, वेजेस जो आपकी तनख्वाह वाला है, उसको कितने बच्चे कितनी घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी क्या वेजेस होनी चाहिए, उसके लिए मैंने सवाल लगाया है। उसके ऊपर मैं बात करूंगा, अगर इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार करूंगा, पर मैं करूंगा सर। अभी कैमरा के सामने भी वही चीज बोल रहा हूँ, तो अभी भी तो पूरा प्रदेश सुन रहा है, तो अंदर विधानसभा में भी बोलूंगा जब बाहर बोल रहे हैं। वो पहली चीज। दूसरी चीज हो, अब तीसरी चीज आपने बताई है पॉलिसी, इसके बारे में मुझे संज्ञान नहीं था, ये मुझे आज बताइए, तो इसके बारे में पहले मैं स्टडी कर लेता हूँ कि इसके बारे में क्या बोलना है, क्या होना है, क्योंकि इसके बारे में आपने जब बात की थी तो आपने 2 बातें की। ये तीसरी जो पॉलिसी वाली बात है, ये आपको बैठ के मुझे समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। एक मिनट में समझ रही, ठीक है सर। इसमें लास्ट में ना उन्होंने क्लैरिफाई किया सर, देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने 15% होता है प्रोवाइडेड फॉर इनर्शन ऑफ द
ऑपरेटर अपॉइंट एंड मीट अंडर द पॉलिसी ऑफ द शक्ति विभाग, इसमें सारा डाटा दिया है, ट्विटर का भी दिया है और 10% कोटेड प्रोवाइड। ये सब 2023 का क्वेश्चन है। तो शोषण ही शोषण है, शोषण। मेरा वर्कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच में भाई यार पीछे भाई साहब बैठ जाओ यार। बैठ जाओ यार भाई, जो रिपोर्टर है ना वही बाजी खड़े नहीं बाकी बैठ जाओ। बैठ जाओ यार, सारी देखेंगे फिर वैसे लग गए। बैठ जाओ आगे आगे कोर्ट से बैठ जाओ भाई। सुनो सुनो बैठ तो जाओ, रुक जाओ। हम गाड़ी में आ रहे थे सर, अभी पीछे भी है बंदे यार। बैठ जाओ यार, बैठ जा तू, आगे बैठा भाई। अभी यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ आगे बैठ जाओ सारे बैठ भाई। जो मैंने दो चीजें जो कही और ये तीसरी चीज जो आपने अभी मेरे को बताई, इन तीनों चीजों की बात आज सीएम साहब से करते हैं और सीएम साहब से मिलके करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी मुलाकात हो। सर, आप 12 डिस्ट्रिक्ट का है सर। ये उम्र देख लो सर, कहीं की उम्र देख लो सर। अमन अमन सीएम साहब 2 मिनट बात सुन लेते हैं। सर आपदा में भी सर हमारे बंदे, ये नहीं सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा था सब कुछ हमारे सीएम साहब ने किया। और 3 साल से 5-6 साल हो गए सर, 3 साल से ऊपर तो सरकार चल रही है, 3 साल से ऊपर हो गए। हमें यही जवाब मिलता है सर कि आप पॉलिसी बन जाएगी, आप कर रहे हैं, विचाराधीन है सर। कन्फर्म कीजिए, हम सब यहाँ 40 से अबव है सर। अगर 8 साल बाद या 10 साल बाद होते तो गवर्नमेंट ने ओपीएस किया, हम उसका भी स्वागत किया, ठीक है सर, अच्छी बात है ओपीएस की सर। ओपीएस में जो 40+ बंदे हैं या 40-45 साल से ऊपर है सर, 8 साल इन्होंने वैसे लगवाने हैं, 2 साल ये हमारे तो कहाँ कैसे क्या होगा सर, हमें तो ये चिंता है हर बार सर। अगर आप हमारी बात रखते तो अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। आज विधानसभा में सीएम साहब हैं, मैं उनसे बात करता हूं जाके। मैं उनको बताता हूं कि आईपीएच के हमारे बच्चों ने मिलना है आपसे। हम तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से। अच्छा, अब इसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ। कल मैंने MPW की भी बात की, उनसे मिलवाया, पर सीएम साहब का क्या है कि बहुत लोग मिलने वाले होते, बहुत से लोग आए होते विधानसभा में जिन्होंने मतलब सैकड़ों लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने कल भी ये किया कि MPW वालों को वहीं बुलाना, तो 40-50 लोग वहाँ पहुँच गए थे। अब आपके लिए मैं कोशिश करूंगा उनको, ये मैंने कल भी कहा था कि वहाँ चलिए, मैं तो आ सकता हूँ, देखो अपने आप को तो मैं लेके आ गया। मेरी व्यस्तता माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसी व्यस्तता नहीं होगी, उनसे कम होगी, है ना। तो मैं उनको आपका मैसेज जरूर दूंगा, पर अगर वो यहाँ पे आ गए तो बहुत बढ़िया। मैं यही कहूंगा कि यहाँ बुलाया है, अगर यहाँ पे नहीं आ पाए तो आप लोग सारे वहाँ पे पहुंचो, उसका प्रावधान करते हैं। उसमें कितने लोग वहाँ पहुँच पाते हैं वो सब वहाँ जाके चेक करें। पहली देखिए भाई, मेरे बस में जो है, मेरी बात सुनो, मेरे बस में ये है कि मैं आपके पास पहुंचूं, पहली चीज। दूसरी, मेरे बस में कि मैं जाके उनको बताऊं कि आपका ये आप ये चाह रहे हैं। अब उसके बाद क्या वो कर पाते हैं वो एकदम आपको मैं बताऊंगा, MTW वालों को भी बताया। पर ये जो 2-3 बातें आपने बताई हैं, ये खुल के आप उनसे बात करें, उसको सुनिश्चित करें तभी तो हम कि आप अपनी बात खुल के करें, आप अपनी बात बताएं उनको, और आपकी बात वो सुने। आप ऐसा करिए ना, आप लोग पहले कोशिश तो ये करेंगे कि वो यहीं आ जाए, है ना। पहली कोशिश यही करेंगे कि यहीं आ जाए, मैं उनको बताऊंगा। अभी भी जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरे हिसाब से उन तक ये बात पहुंच रही होगी, क्योंकि लाइव चल रहा है। तो कल भी उन्होंने सुन लिया था मेरे जाने से पहले, तो मैं उनको बताऊंगा कि आप लोग ये चाह रहे हैं
अगर वो आ पाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ पाते तो फिर कम से कम कोई ना कोई आदमी संपर्क में रहे, ताकि वो मैं वहां पे जब वो बुलाएं तो एकदम सारे के सारे पहुंच जाए। ठीक है, हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है सर, वो 5 साल की पॉलिसी और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। एक मिनट चुप जाओ यार। आप लोगों की जो भी डिमांड है ना, ये अब आपने 5 साल की पॉलिसी की आपने कह दिया कि बाकी सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिस्टम खोटा आप बात सुनो, आपने जो भी अब डिमांड रखनी है वो आपने उनके आगे रखो, डिमांड सारी रखो, पर आप ये बोलो कि पहले मेरी हमारी डिमांड अगर ये होगी इसके बाद बाकी डिमांड। आपको मैं बता रहा हूँ, आप क्या करिए, आप ये बोलिए, आप अपनी डिमांड कम मत करिए, आप बोलिए हमारी पहली डिमांड ये है पॉलिसी की, और पॉलिसी के बाद ही दूसरी कोई डिमांड है, और अगर वो पॉलिसी नहीं होती तो कोई डिमांड नहीं, ऐसा बोल दीजिए। पर डिमांड आप सारी लिख के रखें, ऐसा ना हो कि आप कोई भी चीज छोड़िए मिस कर, पर आप उसमें ये चीज कह दीजिए कि जब पहली डिमांड उसके बाद ही हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। हेलो भाइयों, बैठे रहे प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू सो मच, बैठे रहे। से पहले मैं देख के आया तो उनको बुलाया भी था कि आप लेके जाइए। अब मैंने मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कल कहा, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से भी कल मेरी बात हुई, उनसे भी कहा कि इन लोगों से हमने बात भी करनी है, और उन्होंने इमीडिएटली बच्चों को बुलाया और उनसे बात की। आप ही की तरह उनसे बात हुई और ये कहा गया, जिस तरह आप बैठे हैं वैसे कल वो बैठे थे, उनसे ये कहा गया कि जो मेडिकल वाला है, जिनकी डेथ हुई है, उनको तो इमीडिएटली हम रिलीफ दे दें कुछ ना कुछ। तो वो जब एक को रिलीफ मिलेगा